नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में आज सुबह से शाम तक क्या हुआ है वो बताने हम आपको आए हैं। बिहार का राजनीतिक पारा हाई है और बिहार की राजनीति की गर्माहट अगर बढ़ी हुई है तो उसके एक नहीं कई वजह हैं। बिहार में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, उसमें भी बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, यानी फाइनल से पहले सेमीफाइनल होना है। तो उसकी वजह से भी बिहार की राजनीति की गर्माहट बढ़ी हुई है और बिहार में आरक्षण को लेकर भी बवाल है। उसकी वजह से भी बिहार की राजनीति की गर्माहट बढ़ी हुई है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच जो भिड़ंत चल रही है उसको लेकर। आरक्षण को लेकर जीतन राम मांझी की राय अलग, उनके बयान अलग और चिराग पासवान के बयान अलग। जीतन राम मांझी विशुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग करते नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान की राय थोड़ी सी भिन्न नजर आती है, हालांकि वो भी मोदी के हनुमान है और मैं ये नहीं कहूंगा कि बीजेपी से बिल्कुल इतर उनकी राय है। लेकिन चिराग और मांझी में भिड़ंत हो गई आरक्षण को लेकर। चिराग पासवान को स्वार्थी तक बता दिया जीतन राम मांझी ने और आज एक बार फिर चिराग पासवान को सुनाया है। चिराग पासवान को लेकर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने याद दिलाया कि वो लोग इस तरह की बात क्यों नहीं करते हैं कि भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि समय समय पर आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, कौन कितना आगे बढ़ा, कौन कितना पीछे रह गया। ये सारी बातें जीतन राम मांझी ने कही है। तो एनडीए के दो दलों के सर्वोच्च नेताओं के बीच भिड़ंत, एनडीए में घमासान की स्थिति। एनडीए के दो दलों के जो अध्यक्ष हैं, या जीतन राम मांझी संरक्षक हैं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के, चिराग पासवान लोजपा के अध्यक्ष हैं, और उन दोनों के भिड़ंत, मोदी सरकार के दो मंत्रियों के भिड़ंत। जीतन राम मांझी और चिराग पासवान दोनों केंद्रीय मंत्री हैं और आरक्षण को लेकर जो तल्खी शुरू हुई चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच, वो तल्खी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आगे कितने दिनों में खत्म होगी ये देखना पड़ेगा। तो इस वजह से भी आरक्षण को लेकर बिहार की राजनीति का तापमान चढ़ा हुआ है। तेजस्वी यादव तो आक्रामक है ही, कांग्रेस तो आक्रामक है ही, विपक्ष तो लगातार घेर रहा है और आरक्षण का जो शोर है वो विधानसभा के मानसून सत्र में भी सुनाई दिया। और फिर पिछले दिनों तेजस्वी यादव ने क्या कहा था आपको याद होगा। तेजस्वी यादव ने ये सवाल भी उठा दिए थे, क्यों चुप है नीतीश कुमार, उनके मुंह में दही क्यों जम गया है, इस तरह की बात कही है। अब जब तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं तो तेजस्वी यादव की बात पूरी कर लेते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव पूरी तरह से फुल फॉर्म में आ गए हैं। ये बात अलग है कि तेजस्वी यादव पर सवाल उठते रहे और सवाल लाजमी थे, सवाल उठने चाहिए थे कि नेता प्रतिपक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पर तेजस्वी यादव हैं। विपक्ष के नेता होने के नाते उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो सदन के मानसून सत्र में शामिल हो या सदन के सत्र में शामिल हो और विपक्ष की आवाज बने, जनता की आवाज बने। लेकिन इस दौरान तेजस्वी यादव विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान नहीं थे। तो इस मामले में तेजस्वी यादव बैकफुट पर नजर आए, लेकिन अब वो पूरी तरह से फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, पूरी तरह से चुनाव के मोड में आ गए हैं। 15 अगस्त के बाद उनकी बिहार की यात्रा शुरू हो रही है और अपनी बिहार की यात्रा से पहले तेजस्वी यादव लगातार बैठकें कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के निर्देश पर पार्टी के दफ्तर में लगातार बैठकें हो रही हैं और ऐसा कोई दिन नहीं इन दिनों जहां पार्टी की बैठकें न हो रही हो। जब पार्टी की बैठकें न हो रही हो तो तेजस्वी यादव लगातार पार्टी की मीटिंग कर रहे हैं और जगदानंद सिंह पार्टी की बैठक कर रहे हैं। अलग अलग प्रकोष्ठों की बैठक बुलाई जा रही है, जिलाध्यक्षों की बैठक हो रही है। तो पूरी तरह से चुनाव को लेकर तैयारी है। आज भी पार्टी की अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक थी जिसमें खुद तेजस्वी यादव शामिल थे। तेजस्वी यादव आज खूब दहाड़े हैं, खूब गरजे हैं और पूरी तरह से चुनाव के मोड में नजर आए हैं। तेजस्वी यादव का बयान हम आपको सुनाते हैं, सुनिए उन्होंने क्या कहा है। आइडिया लेकर के आया जा रहा है, जहां खरीदने की कोशिश की जा रही है। पैसे पर अब राजनीति शुरू होने जा रहा है। वरना इतना दे दो, उतना दे दो, इतना ले लो, बिजनेस डील किया जाए। कोई विचारधारा को खत्म। बिना विचार के क्या राजनीति हो सकती है? बिना साफ नियत के, विचार के क्या राजनीति की जा सकती? हम तुमको बना देंगे, तुम बन जाओगे।
इतना तो महादेव भी नहीं कहते थे। सावन चल रहा है, तो वही बात है कि सबको बनाने वाली बात। अरे बनेगा तो 243 ना बनेगा, और चुनाव लड़ने वाला कितना लाखों में मिलेगा, कितना को बनाओ। ये सब केवल भाजपा के लिए काम किया जा रहा है। अब आप सोचो, आपकी लड़ाई कितनी बड़ी ताकतों से है। बिहार सरकार, भारत सरकार, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, बिहार का कैबिनेट, केंद्र का कैबिनेट, पूंजीपति, बीजेपी मानसिकता वाली मीडिया लोग, अधिकारी लोग, सब लोग हैं। और आपके साथ कौन है? लोग बोलते हैं तेजस्वी और लालू जी के साथ कौन है? तो आप ही ना असली ताकत है हमारी। आप लोग हैं ताकत। अगर आप लोगों को ताकत, आशीर्वाद लालू जी को नहीं मिलता, हमको नहीं मिलता, तो हम लोग खड़े नहीं पड़ते। ये केवल ताकत आप लोगों ने देने का काम किया, और आप लोगों से यही कहना चाहते हैं, इसको बरकरार रखिए जब तक मंजिल पे हम लोग नहीं पहुंच जाते। और जिस दिन मंजिल पे हम लोग पहुंचेंगे, सबका कल्याण करेंगे, सबका काम करेंगे, सबको जगह मिलेगा, सम्मान मिलेगा। और सरकार बनने के बाद तो अपॉर्चुनिटी हो जाती है। यही हमारे चाचा क्या कहते थे जब हम बोलते थे कि 10 लाख नौकरी देंगे? बोलते थे कहां से लाएंगे? अपने बाप के पास से लाएगा, बोलते थे कि नहीं बोलते थे? और जब हम उनके साथ मुख्यमंत्री बने तो 5 लाख नौकरी कैसे दी गई 17 महीने में, और 3 लाख नौकरी प्रक्रिया झील करा करके आए। अब हमारे जाने के बाद क्या हो रहा है? पेपर लीक हो जाता, नीट का पेपर लीक हो रहा, शिक्षक बहाली का पेपर लीक हो जा रहा, नौजवान भाइयों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा। हमने कहा था मानदेय को बढ़ाएंगे, मानदेय को हम लोगों ने बढ़ाया। स्वयं सहायता समूह के हम लोगों ने कहा था आरक्षण को बढ़ाएंगे, 75% आरक्षण कराया। हम लोगों ने कहा था जाति आधारित गणना कराएंगे, उसकी गणना हम लोगों ने कराई। सारे काम जो हम लोगों ने कहा उसको हम लोगों ने किया 17 महीने में मात्र। और एनडीए की सरकार 17 साल, बताओ कौन सा ऐसा काम किया? पुल गिर रहा है, लग रहा है कैसे गिर रहा है, हल्का सा बारिश हो रहा, पुल पे पुल गिर रहा है। एक महीना, 2 महीना में लगातार चल। आप देखिए अब पूरा 17-18 पुल जो है गिर गया। कौन है जिम्मेवार? किस पे हो रही है कार्रवाई? तो आप सब लोगों को इस चीज को हम आए आप लोगों को बताने कि भाई इस चीज को हम लोगों को जानने की जरूरत है। तो आप सब लोग यहाँ आए हैं, ज्यादा समय हम नहीं लेंगे, और हम चाहेंगे कि भाई संगठन जो है कार्यक्रम बना करके हर जिला, ब्लॉक, पंचायत स्तर पर कमेटी। तो आपने सुना तेजस्वी यादव ने क्या कहा है, और उनके बयान से, उनके भाषण के अंदाज से आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से चुनाव के मोड में आ गए हैं तेजस्वी यादव। और मैं बार बार ये कह रहा हूं कि आरजेडी की तैयारी इस लिहाज से है जैसे विधानसभा के चुनाव इसी साल हो जाएंगे। बात तेजस्वी यादव की हो गई, बात जीतन राम मांझी की हो गई, और अब बात जेडीयू के एक बड़े नेता के, जेडीयू के एक वरिष्ठ नेता की बात, गुलाम गौस। गुलाम गौस ने मोर्चा खोल दिया है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। बावजूद इसके, ये मामला वक्फ वोट से जुड़ा हुआ है, वक्फ को लेकर जो कानून है उसको लेकर जुड़ा हुआ है। भले ही जेडीयू ने संसद में इसका समर्थन किया है, लेकिन जेडीयू के ही वरिष्ठ नेता गुलाम गौस सीधे बीजेपी से भिड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सीधे तौर पर लंका लगा दी गुलाम गौस ने, और गुलाम गौस ने न जाने क्या क्या सुना दिया भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी के बारे में यह भी कह दिया गुलाम गौस ने कि क्या सिर्फ मुसलमान ही दिखते हैं भारतीय जनता पार्टी को, और क्या भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से मुसलमान चलेंगे? कभी सीए, कभी एनआरसी, कभी क्या, इस तरह की बात गुलाम गौस ने कही है। तो सीधे तौर पर गुलाम गौस ने मोर्चा खोल दिया है। तो एक तरफ जेडीयू इस बिल का समर्थन करती है, और दूसरी तरफ
गुलाम गौस जो जेडीयू के ही नेता हैं, जेडीयू के ही वरिष्ठ नेता हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सीधे तौर पर उन्होंने आज मोर्चा खोला, भारतीय जनता पार्टी को खूब सुनाया है। तो कई मुद्दे हैं जिसकी वजह से बिहार की राजनीति का पारा चढ़ा हुआ है, बिहार की सियासी गर्माहट बढ़ी हुई है और इसीलिए दिन भर की जो पूरी खबर थी वो हमने आपको बताई है। कई और खबरें हैं जिसकी वजह से बिहार की राजनीति का पारा चढ़ा हुआ है। प्रशांत किशोर की खूब चर्चा है। प्रशांत किशोर भोकाल टाइट कर रहे हैं। प्रशांत किशोर अपना जलवा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आ गए हैं। पार्टी की लॉन्चिंग होनी है, पार्टी का ऐलान होना है 2 अक्टूबर को। उससे पहले प्रशांत किशोर ने कई दलों में सहमाई की है। आरजेडी, जेडीयू के नेता उनके साथ जुड़े हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि प्रशांत किशोर कितना कमाल कर पाएंगे। अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, कह रखा है कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो 243 सीटों पर लड़कर वो कितनी सीटें जीत पाएंगे। अकेले चलने वालों का रिकॉर्ड राजनीति के मौजूदा दौर में अच्छा नहीं रहा है। अकेले चलकर उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, पप्पू यादव सब देख चुके हैं। तो प्रशांत किशोर अकेले चलकर क्या कमाल कर पाएंगे वो देखना पड़ेगा। तो पूरे दिन का ये हाल है, सुबह से शाम तक बिहार की राजनीतिक गर्माहट जिन वजहों से बढ़ी रही है, बिहार के जो महत्वपूर्ण सियासी खबर रही है बिहार की, वो हमने आपको बताई है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही और आगे भी हमारी कोशिश रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।